भैया हम तो आपको पहले ही बोले थे कि फ़खर ज़मान अपनी इनिंग्स खेल चुका पीसीबी के साथ। ये जो उसने ताज़ा बात की है ना शोकाज नोटिस मिलने के बाद, अब तो मेरा ख्याल है किसी को कोई शक रहना नहीं चाहिए कि फ़खर ज़मान भाई और पीसीबी यूँ आमने सामने है। ये नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। पीसीबी तो बिल्कुल ही टेढ़ा, बट चलो यूँ समझ लो सही, 1 on 1 हुए हैं पीसीबी और फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान ने बाबर के हक़ में ट्वीट किया, और उस टाइम किया जब बाबर को खड़े लाइन लगाने की बातें हो रही थी, मतलब टीम से निकालने की या ड्रॉप करने की या रेस्ट देने की, जो मर्जी उसको नाम ले लो। फ़खर ज़मान ने कहा कि नहीं, गलत डिसीजन है। उसने विराट कोहली की एग्जाम्पल कोट कर दी। उस पर कुछ ग्रोसरी वाले उठकर आ गए जिनको पता शता है कोई नहीं, बस नौकरियां लगी हुई हैं, वही पूरी पारी कर रहे हैं। ये तुम लोगों के एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, तुमसे कोई ड्रिलें रिशिलें नहीं करवाता कि कोई कलाबाजियाँ मारो, मुंह चम्मच मुंह में रख के उस पर अंडा रख के, अंडा टूटना या गिरना नहीं चाहिए, भागो 100 मीटर, कुछ इस तरह की तुमसे ड्रिल बिल नहीं करवाते? और तुम्हें कोई काम नहीं, आ जाते हो अजीबो गरीब किस्म की फिल्में। उसने विराट कोहली की एग्जांपल देकर कोट किया कि यार विराट कोहली ने भी 3 साल बीसीसीआई ने नहीं निकाला था जब उसके बैड पैच चल रहा था, तो इधर से ये आगे के विराट कोहली का मुकाबला कर रहा है, बाबर आजम के साथ मुकाबला नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा था वो। खैर चलो, ये ग्रोसरी वाले आपको पता ही है, इनका तो काम है दोनों साइडों से जिसे कहते हैं कि आग लगाना। ये सारे ना मर्दों के अंदर भी जिसे कहते हैं वो फुफ्फो और फूफा और वो जिसे कहते हैं ना वो वाली बुआ वाली वाइब्स हैं इनके अंदर। खैर वो जो ख़ानदान में क्लेश करवाती रहती हैं। उसके बाद क्या हुआ जी कि फ़खर ज़मान को मिला पीसीबी की तरफ से शोकॉज नोटिस कि आप चूँकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में है, हम आपको हर महीने तनख्वाह देते हैं, तो मुलाजिम तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुमने मालिक के डिसीजन को चैलेंज किया, मालिक के डिसीजन के अगेंस्ट गए। तो ऐसे ही है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और क्या है कि हमने तुम्हारा वजीफ़ा लगाया हुआ है, तुम हमारे लिए अब काम करोगे। बस उन्होंने फिर शोकॉज नोटिस फ़खर ज़मान को इशू किया। फ़खर ज़मान ने अब दोबारा लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया कि मैंने गलत कुछ क्या कहा, बाबर आपका मेन प्लेयर है, उसको निकालने से गलत है, उसको निकालना गलत है, उसको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि आपकी बेसिकली वो उसको आपको चांस देना चाहिए था, उसके टफ टाइम चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आप उसको बाहर कर दोगे। फ़खर ज़मान ने फिर ये स्टैंड ले लिया, वही स्टैंड जो उसने पहले ट्वीट में लिया था, वही स्टैंड उसने दोबारा ले लिया कि इन टफ टाइम्स में आपको बाबर का साथ देना चाहिए था, ना कि आप बाबर को टिशू की तरह यूज़ करके साइड पर फेंक दिया। तो अब इसके ऊपर पीसीबी फ़खर ज़मान के साथ क्या करता है ये तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन ये 1 on 1 जो फ़खर ज़मान की हो गई है ना, जिसे कहते हैं क्लैश पीसीबी के साथ, ये मामला जो है ना अब ये थोड़ा लंबा ही चलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि मेरे कानों में ना उड़ती उड़ती सी एक खबर पहुंची है, और वो ये है कि वो जो फ़खर ज़मान ने अपना कौन सा कैंप था वो, अबे नहीं भाई ओजड़ी कैंप नहीं, कनेक्शन कैंप, हाँ कनेक्शन कैंप में वो जो मीटिंग हुई थी ना जिसमें ये जूम कॉल शॉल के ऊपर पीसीबी के चेयरमैन थे और बाकी सारे आगे पीछे बैठे हुए थे, और फ़खर ज़मान लड़ गया था उस्मान वाला को, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो उस मीटिंग में कहते हैं कि जो खबरें फ़खर ज़मान की जो स्टेटमेंट या जो वो उस्मान वाला को लड़े, वो जो कुछ भी सारा बाहर आया, वो जो फ़खर ज़मान ने बोला है अंदर उसका सिर्फ 10% है। अब मुझे है चुल, मुझे हो रही है खारिश खुरक कि बाकी 90% क्या है। मैं उसकी ताड़ में लगा हुआ हूँ कि मुझे कंफर्म्ड सोर्सेज से पता चले कि बाकी बातें फ़खर ज़मान ने क्या की हैं, ताकि मैं वो बातें लूँ, उनको अच्छे तरीके से गिफ्ट रैप करके आपके सामने ले आऊँ। जाहिर बात है जब एंटरटेनमेंट मुझे मिलेगी तो अपने तक तो मैं रखूँगा नहीं, मैं तो आप लोगों को भी दूंगा कि भैया फ़खर ज़मान ने तो ये भी बात की थी। जैसे एक और क्रिकेटर शादाब खान, उन्होंने वहाँ पर उस मीटिंग में ये कहा था कि आप आगे पीछे करोड़ों रुपया लगाते हैं पीसीबी को। उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए कहा पीसीबी के सारे बड़े कर्ता धर्ताओं को कि आप करोड़ों रुपया लगाते हैं आगे पीछे, तो भाई साहब वो जो एनसीए में माइनर इंजरीज लेकर प्लेयर्स पड़े हुए हैं, यंग प्लेयर्स हैं, आप उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, फिजियोज, कोचेज, ट्रेनीज, ये सब कुछ क्यों नहीं प्रोवाइड करते उतने पैसों में? उससे कम पैसों में ये सारे लड़के आपके लिए एनसीए में तैयार हो जाएंगे। बहुत वैलिड पॉइंट। एहसान उल्लाह किधर गया? हसनैन के पास
कुछ 4 पैसे बैंक अकाउंट में पड़े थे, उसने जोड़ जाड़ के वो अपने ही खर्चे पर गया इंग्लैंड, अपने जनाब वो इंजरी की सर्जरी भी करवाई। उसके बाद वहाँ पर एक फास्ट बॉलिंग की एकेडमी टाइप है, या जो भी आप उसको सेंटर है, फास्ट बॉलिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर, वहाँ पर वो क्या नाम था उस बंदे का, शहबाज चौधरी शायद, उसके साथ इंगेज हुआ, अपना बॉलिंग एक्शन ठीक किया, रन अप शन अप ईच एंड एवरीथिंग। भैंस की आँख, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी मैट्रिक की किताबों में, वो पता चला काइनेटिक एनर्जी बॉलर के अंदर भी होती है। काइनेटिक एनर्जी को ही वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं कि नीचे से शुरू होकर पूरे शरीर में से गुजर कर, तेरे इस बाजू में से गुजर कर यहाँ तक आती है और ठुस उसके बाद आप गेंद फेंकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बातें हो रही हैं उस एकेडमी में। ये हमारे वालों को पता है काइनेटिक एनर्जी का, इनको सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स का पता होगा, स्टिंग पियेंगे स्टिंग। खैर, तो हसनैन ने वो सब कुछ करके वापस आया, आते साथ ही फट्टा विकेट के ऊपर 17 विकेटें लेकर बैठा हुआ था वो चैंपियंस कप में। 17 विकेटें। इससे जो नीचे वाला था, क्या नाम था उसका, जांदाद खान, वो 10 विकेटों के ऊपर था। बल्कि यूँ समझो कि 17 टॉप पर हसनैन की, उससे नीचे वाला 10 पे था। इतना मेजर डिफरेंस था। हसनैन की तो बॉलिंग देखने वाली थी, उसको ही डाल लेते इस टेस्ट उसमें स्क्वाड में, बट नहीं। तो भैया वो जो हैं इंजर्ड विंजर्ड, बाकी उनके ऊपर पैसे लगाएं और फ़खर ज़मान को जाने दें। उसने अगर अपना एक नैरेटिव दे दिया तो उसमें क्या दिक्कत है। आप लोगों का डिसीजन ठीक है, वट जो भी है, और डिसिप्लिन भी सारा कुछ होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अब आपको अगर डिसिप्लिन करना है तो फिर कर दो फ़खर ज़मान को, करो उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, निकाल दो उसको टीम से बाहर। एक साइड पे रहो, उधर से फ़खर भी लगा हुआ है, इधर से आप लोग भी लगे हुए हैं, ना आप उसको निकाल रहे हैं, ना जिसे कहते हैं वो कुछ जाने के मूड में है। अजीब, जिसे कहते हैं स्टार प्लस का सोप चल रहा है। हाँ ऐसे ही है ना, स्टार प्लस का सोप, सांस लगी हुई है, बहू कभी इधर मौत के मुंह से जाते हुए बच रही है, कभी इधर जाते हुए मौत के मुंह से बच रही है। सांस फुल टाइम प्लानिंग कर रही है कि किसी तरीके से इसका सांस बंद करूं, हो नहीं पा रहा। ड्रामे ना लगाया करें, बस मैं यही कहता हूँ। देखते हैं फ़खर ज़मान के साथ क्या होता है। क्या करेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देंगे और टीम से निकाल देंगे, और तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या ये कर लेंगे, सवाल ये पैदा होता है। लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।